अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल खान व्लॉग्स। मैं बनाने लगी थी शामी कबाब, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिए जाएँ। सबका अपना अपना तरीका बनाने का, कभी शेयर भी कर लिया करो दूसरी दिन बनाने। दाल डाल रही हूँ इसके अंदर मैं। मुझे जितनी क्वांटिटी के चाहिए थे मैंने उतना सामान लिया है। अब अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ले लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, ये नज़र आ रहा है। प्याज है, साबुत लाल मिर्च है और सब्ज़ मिर्चें हैं। हरा मसाला वैसे बाद में डाला जाता है जब पीसते हैं, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ मिर्च को इतनी ख़ास पसंद नहीं है घर वालों को। किसी के भी मुंह में आई तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, ये गया यहाँ पर। इसके अंदर अब डालेंगे साबुत गरम मसाला, एक गया जी बेली, छोटा सा टुकड़ा डालेंगे एक और दालचीनी का। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, सूखा धनिया पाउडर। आप चाहें तो साबुत डाल दें, पर मैं पाउडर में डाल दूँ ताकि मुंह में ना आए और पीसने में भी आसानी रहे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। मैं यहाँ पर लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डालूँगी क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और साबुत लाल मिर्च डाल ली है। इसके बाद अगर मुझे कोई कमी पेशी लगी तो फिर मैं इसमें और डालूँगी टेस्ट करके, लेकिन अभी इसके अंदर मैं डालती हूँ पानी। अच्छा जी, ये इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया। सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब मैं इसको पकाने रख दूँगी जब तक दाल जलती है, फिर इसका मसाला पीसेंगे। अच्छा, ये मसाला इसका बन के तैयार हो गया। दाल भी गल गई हुई है। अच्छा। और चिकन भी। दाल को ये देखें, अभी मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं खिलाया कि चम्मच लगे और वो घुल जाए सारी। बहुत गर्म है अभी, लेकिन अच्छे से गल गई है, पीसी जा सकती है। अच्छा, ये देख लें। मैं आपको दाल चेक करवा देती हूँ। वैसे काफ़ी गर्म है, थोड़ा आप लोग को नज़र भी आ जाए। ये देखें, ठीक है, अच्छे से गली हुई है। अब मैं इसको सारे को इसका मसाला बना लूँ। इसे आप चाहें तो चॉपर में कर लें, मिक्सी में। उसके अंदर इसका जो चॉपर में अच्छी तरह से इसे मैश कर लें। मैं इसे हाथ से करूँगी चट्टू के अंदर। और जो गोश्त है वो हड्डी वाला है, तो मैं उसके पहले हड्डियाँ अलग कर लेती हूँ और फिर इसे मैं करती हूँ। अच्छा जनाब, ये देखें कबाब का मसाला जो है वो पिस गया है। ये देखें अच्छी तरह से, और ये यूँ बाइंड हो रहा है आपस में। ठीक है, ये देखें ये बाइंड हो रहा है। ठीक है, मैंने इसे हाथ में उसमें चट्टू में पीस लिया। आप इसे मिक्सी में कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये यहाँ पर इसे मैं डालूँगी वापस। हरा मसाला जो सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ लोगों को प्याज बाइट में अच्छा लगता है, वो ऑमलेट चॉप करके आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें यहाँ पर डाल सकते हैं और धनिया डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर पहले से डाल दी थी। प्याज का वो जो क्रंच है या वो बाद में फ्रीज़ होने के बाद पानी छोड़ देता है, कुछ ऐसा इशू उसका बन जाता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर एक अंडा फेंट के अच्छी तरह से वो भी इसमें डालें और इसे आप बाइंड कर लें, लेकिन ये ऐसे भी बाइंड हो जाएगा, ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, मैं ऐसे शेप देती हूँ, धनिया डालती हूँ इसके अंदर। मैंने धो के रखा, ज़रा उसका पानी हो ले तो फिर मैं आपको शेप देकर दिखाती हूँ। ये देखें जी, कबाब बनकर तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी सारे बन गए। तो मैं आपको अभी 2 फ्राई करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं इन्हें फ्रीज़ करूँगी। किसी आप जो फूड सेवर्स हैं उसके अंदर बटर पेपर लगाएँ, एक लेयर लगाएं, उसके ऊपर बटर पेपर लगाएं और इसे आप अच्छे तरीके से आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, या जिप लॉक बैग में भी आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ 2। चलिए जी, इसकी करते हैं हम फ्राई स्टार्ट। ये देखिए, एक माशाल्लाह से कबाब पकड़ेंगे, अंडे के अंदर इसे डिप किया और ये गया इसके अंदर। इसी तरह से एक और कर लेते हैं और फिर मैं आपको ये इसी के अंदर मज़ेदार से फ्राई करके दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये लीजिए जी जनाब, कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।